Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं ऋषभ देव सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर कोई भी सिविल इंजीनियर अपनी कंसल्टेंसी शुरू करना चाहता है, खुद की कंसल्टेंसी, तो कितने तरह के काम होते हैं एज अ कंसल्टेंट, क्या क्या काम कर सकता है वो, क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्या कैटेगरी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, इन सब बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कोई भी सिविल इंजीनियर हो, अगर वो अपनी शुरुआत करता है एज अ साइट इंजीनियर और 4 साल 5 साल 2 साल जितना भी काम करना चाहता है करता है, उसके बाद अगर वो मूव ऑन करना चाहता है कि उसको अब साइट का बहुत सारा काम हो गया, फील्ड का बहुत सारा काम हो गया है, अब उसको काम करना है एज अ कंसल्टेंट, मतलब ऑफिस वर्क करना है, तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो शुरू कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे, है ना। और वैसे भी अपनी सिविल इंडस्ट्री ऐसी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको मौका मिलता है फील्ड पे भी काम करने का और ऑफिस पे भी काम करने का। और अगर एज अ कंसल्टेंट आप जुड़ेंगे, ऑफिस में बैठ के फील्ड का काम भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अपन क्या क्या काम होते हैं कंसल्टेंट के। अब देखिए, कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपको अब अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देनी है अपने क्लाइंट को, बिकॉज अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तभी आपने कंसल्टेंसी ओपन की है। तो जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है साइट पे और पढ़ के, अपने स्पेसिफिकेशंस वगैरह पढ़ के नॉलेज गेन किया है, अब उसको आपको बांटना है और उसका पैसा आपको मिलेगा एज अ कंसल्टेंट। अगर आप कंसल्टेंसी ओपन करना चाहते हैं, तो अगर आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आपको ऑटो कैड वगैरह का नॉलेज है तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, या फिर सर्वेयर या प्लान मेकर बन सकते हैं, है ना। वो सब बताऊंगा कि क्या क्या इनके स्कोप ऑफ वर्क होते हैं। साइट सुपरवाइजर बन सकते हैं आप। साइट सुपरवाइजर मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करेंगे अपने क्लाइंट को कि लेवल्स क्या है, लेआउट कैसे करना है, नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सब गाइड करता है कोई भी साइट सुपरवाइजर। बिकॉज सुपरवाइजर का मतलब ये नहीं है कि आपको काम एज अ सुपरवाइजर करना है, आप ऑब्वियसली इंजीनियर है तो इंजीनियर वाला ही काम करेंगे। चौथी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, वैल्यूअर का काम कर सकते हैं आप। बैंक में वैल्यूअर का काम कर सकते हैं। बहुत स्कोप होता है इसका, बहुत पैसे होते हैं इसमें, बट इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है आपको। और अगर आपने साइट पे क्वालिटी का काम किया है या फिर करना चाहते हैं, तो उसी चीज को आप ऑफिस में एज अ लैब टेस्टिंग का कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं। उसको अपन कहते हैं मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अगर आपको बनना है तो आपको बी या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से करनी है, और कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी स्ट्रक्चरल डिजाइन वर्क का। मतलब किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अंडर आपने स्ट्रक्चर का ही 5 साल का एक्सपीरियंस गेन किया हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना कंसल्टेंसी। या फिर आपने एमई या एमटेक किया हो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, तो आप 2 साल में ही वही काम कर सकते हैं। मतलब 2 साल आपने किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंडर काम किया तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और काम शुरू कर सकते हैं अपना कंसल्टेंसी का। वेल, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो ये मास्टर्स के ऊपर डॉक्टरेट डिग्री है, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी है अगर स्ट्रक्चर फील्ड में, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं और एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। बात करें अगर स्कोप ऑफ वर्क की, स्कोप ऑफ वर्क में क्या, इसमें क्या होता है कि आपको सारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग आपको बना के देनी पड़ेगी, चाहे वो रेसिडेंशियल की हो, कमर्शियल की हो, इंडस्ट्रियल की हो। ब्रिज ट्रांसमिशन पावर, कूलिंग टावर, मतलब जो जो भी आपको एक्सपीरियंस है, जिस भी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, जितने तरह के प्रोजेक्ट्स में काम किया है आपने, तो इन सब का आप स्ट्रक्चर की डिजाइन बना के आप दे सकते हैं। नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर होता है ई टैब, स्टैट प्रो वगैरह में आप डिजाइन कर सकते हैं और कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसी भी आपकी जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पे जाके आपको एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप मान्य होंगे कि आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते। सोर्स ऑफ वर्क मतलब आपको काम कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको आर्किटेक्ट से भी काम मिल सकता है, या फिर डायरेक्ट आपको कोई बिल्डर दे सकता है, या फिर आपका ओनर ऑफ बिल्डिंग, कोई अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, नॉर्मल प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो उसका ओनर भी आपको काम दे सकता है स्ट्रक्चर का काम। या फिर आपकी मैनेजिंग स्किल अगर और अच्छी है तो आप अपने अंडर बहुत सारे लोगों को लगा सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको आर्किटेक्ट या प्लानर काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए आर्किटेक्ट की फील्ड में। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी आर्किटेक्ट के साथ काम कर किए हुए। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप ये काम कर सकते हैं बेशक।
स्कोप ऑफ वर्क इसमें क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लेआउट्स एंड सबमिशन ड्राइंग्स एंड टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन एंड कंप्लीशन ऑफ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। मतलब कि जितने तरह के आपके लेआउट होते हैं, चाहे वो फुटिंग का लेआउट हो, कॉलम का लेआउट हो, बीम का लेआउट हो, जितने तरह के लेआउट होते हैं वो सब की ड्राइंग आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी साइट पे अपने ओनर को। और सुपरविजन और एग्जीक्यूशन का काम भी हो सकता है आपको मिल जाए, और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए आप उसके कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए। बात करें सर्वेयर या प्लान मेकर की, तो आपने अगर बी या बीटेक किया हुआ है तो आप सर्वेयर सर्विंग का काम कर सकते हैं। डिप्लोमा भी किया हुआ है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। स्कोप ऑफ वर्क क्या है आपका, प्लान्स आपको और लेआउट आपको बना के देने पड़ेंगे साइट पे, और एग्जीक्यूशन भी हो सकता है आपको करा के देना पड़े। रजिस्ट्रेशन भी आपको इसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी जो भी है आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो आप एक ऑथराइज्ड सर्वेयर बन जाएंगे। सोर्स ऑफ वर्क की बात करें तो गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट बिल्डिंग का ओनर से डायरेक्ट भी काम मिल सकता है, आर्किटेक्ट दे सकता है काम, या फिर वैल्यूअर या बिल्डर भी आपको ये काम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें साइट सुपरवाइजर की, तो साइट सुपरवाइजर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, बी या बीटेक का क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपने 1 साल भी किसी प्रोफेशनल काम किया है फील्ड पे तो आप इसमें मूव ऑन कर सकते हैं और एज अ साइट सुपरवाइजर काम कर सकते हैं। मतलब कि किसी का कॉलम लेआउट कराना हो या फिर फुटिंग लेआउट कराना हो, अलग अलग तरह के लेआउट कराना हो, या फिर की पॉइंट्स पे इंस्ट्रक्शंस देना हो, तो आप एज अ साइट सुपरवाइजर काम कर सकते हैं। एक तरह से कहें तो आप मेहमान सिविल इंजीनियर वहां पे गए, कुछ पैसे आपने लिए और उनको अपना एक्सपीरियंस दे के आ गए कि आप ऐसे से ऐसे काम आप करा सकते हैं एज पर ड्राइंग, मतलब गाइड करना। डिप्लोमा किया हुआ आपने तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं। स्कोप ऑफ वर्क की बात करूं तो वही बता चुका हूं आपको, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो काम चल रहा है आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है ड्राइंग के हिसाब से। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज अ साइट सुपरवाइजर, अगर आपको काम करना है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेम जगह। सोर्स ऑफ वर्क की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर आपको काम दे सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर आपको बुला सकता है कि भाई हाँ मेरे को लेआउट करवाना है, तो इन साइट सुपरवाइजर, ये ऑथराइज साइट सुपरवाइजर हैं, इनको बुला के आप लेआउट करा लो। या फिर आपको ब्रिक वर्क कराना है या फिर कुछ भी काम कराना है साइट पे, कंक्रीटिंग करानी है, तो आप एट द टाइम आप किसी साइट सुपरवाइजर को बुला के उसकी गाइडेंस में काम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पीएमसी भी ये काम आपको दे सकती है, या फिर डायरेक्ट ओनर भी आपको ये काम दे सकता है। पीएमसी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी क्या होता है, पीएमसी, इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे में, एक और वीडियो इसके बारे में बना दूंगा कि क्या इसका पावर होता है, क्या क्या काम करने होते हैं एज अ पीएमसी, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अब बात करेंगे अपन वैल्यूअर की, तो जहां पे वैल्यूअर वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये है कि अब बड़े स्केल पे काम हो रहा है। मतलब कोई कि अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यूअर्स कैन वर्क अंडर द फॉलोइंग एरिया, रियल एस्टेट में काम कर सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर सकता है, टाउन प्लानिंग में काम कर सकता है, लैंड डेवलपमेंट में काम कर सकता है। ओके, तो अब वैल्यूअर का मतलब क्या है कि आपका कोई सा नया प्रोजेक्ट आया हुआ है और उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है कि कितना कॉस्ट आएगा इसको खर्चा काम करने पे, है ना। तो इसलिए वो वैल्यूअर थोड़ा सा स्टैंडर्ड पर्सनालिटी हो जाती है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है तो कम से कम आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एज अ वैल्यूअर काम कर सकते हैं। या फिर आपने वैल्यूएशन में एमई या एमटेक किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपको, तब भी आप ये एज अ वैल्यूअर कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हैं अपनी। थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करूं तो वैल्यूअर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बैंक में। एक्चुअली बैंक को अगर किसी को लोन देना है तो वो वैल्यूअर से ही प्रॉपर्टी का वैल्यू निकलवाता है कि कितना लोन वो अपने क्लाइंट को दे सकता है या फिर अपने कस्टमर को दे सकता है। तो वैल्यूअर ही बताता है कि अगर आपका 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो इसके हिसाब से आप इतना इसको क्लाइंट को, कस्टमर को लोन दे सकते हैं ताकि ये रीपे कर पाए। ओके गाइस, तो इसके 3 कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। तो कैटेगरी ए में अगर कोई है तो इसका मतलब ये है कि उनको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है या फिर कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, और वो वैल्यूएशन लिमिट, मतलब कि वैल्यूएशन के लिमिट का मतलब ये है कि आप इतने करोड़ तक की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर ए कैटेगरी में है तो कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड वैल्यू तक आप एज अ वैल्यूअर कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 50 करोड़ तक का कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कंसिडर किया जाएगा आपको। अगर आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप 5 करोड़ तक की का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस पर आप काम कर सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन तो मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी की बात करते हैं अपन। तो अब किसी को बहुत शौक होता है कि मेरे को क्वालिटी में ही काम करना है, तो पहले वो क्यूसी या क्यूए में होता है ना। अब अगर उसको डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट उसको लैब ही खोलनी है, अपनी मटेरियल टेस्टिंग लैब खोलनी है ना, तो वो भी खोल सकता है। बस इसमें करना क्या होता है
एग्जैक्टली कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे अलग अलग टेस्ट कराने होते हैं। जैसे कि अगर कास्टिंग हो रही है आपके यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे, तो कंक्रीट का स्लम टेस्ट या फिर क्यूब टेस्ट मतलब कंप्रेशन टेस्ट, ये सब कराने बहुत जरूरी होते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे होते हैं? मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी में होते हैं, मतलब लैब में होते हैं, है ना। स्टील आया तो स्टील की स्ट्रेंथ अगर चेक करनी हो तो लैब भेजे जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो बहुत आजकल ये नॉर्मल हो गया है कि जब तक साइट पे आए हुए मटेरियल की लैब टेस्टिंग नहीं आ जाती है तब तक उसको यूज नहीं करने दिया जाता है। और हर महीने आपको कम से कम एक टेस्ट लैब में जाके कराना ही होता है, ये मैंडेटरी कर दिया है। और फ्रीक्वेंसी भी सेट कर देते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे आपको लैब पे जाके कम से कम एक टेस्ट कराना है, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, कंक्रीट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, कोई भी मटेरियल आपके साइट पे आ रहा है, वुड आ रहा है, अलग अलग तरह का एमएस के एंगल्स आ रहे हैं, कुछ जितने मटेरियल्स आते हैं सबका लैब टेस्ट होता है एज पर आईएस कोड। तो ये कौन करता है? मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी में होता है। तो ये भी एक कंसल्टेंसी होती है। तो इसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा एनएबीएल से, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, या फिर आर&बी रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से आप अप्रूवल लेके ये काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम है जो आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।